नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ। मैं सर आज अपने यूट्यूब चैनल पे रेशियो का नया वीडियो लेके आया हूँ। पहले हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन थ्योरी पार्ट हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं सब पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और ये देखिएगा तो इसकी जरूर एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। एक थैले में कुल 56 रुपया है। टोटल कितना है? 56। टोटल कितना है? 56 रुपया है। तो क्या क्या कह रहा है? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है ना। कह रहा है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के दुगने और 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना। 50 पैसे के सिक्के जो है 25 पैसे का दुगना और 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना, है ना। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे का दुगना और 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना। देखिए 50 पैसा वाला जो सिक्कों की संख्या है 1 रुपए का क्या है? 4 गुना। और 50 पैसे के सिक्के का संख्या जो है इसका 25 पैसे का क्या है? दुगना, है ना। अब देखिए 1 रुपया एगो है। 1 रुपया एगो है तो 1 रुपया इसका मूल्य हो गया। ये संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्या। मूल्य की बात करते हैं, ध्यान दो। मूल्य की बात करते हैं। 1 रुपया वाला एगो है तो 1 रुपया। 50 पैसा वाला 4 गो है। 50 पैसा वाला 4 गो है यानी 2 रुपया। और 25 पैसा वाला 2 गो है यानी 50 पैसा। ध्यान दीजिए 1 रुपए के सिक्के जो है क्या कह रहा है? 25 पैसे का दुगना और 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना, है ना। 1 रुपया वाला एगो है तो 1 रुपया। 50 पैसा वाला 4 गो है, अठन्नी 4 ठो है यानी 2 रुपया। और 25 पैसा 2 गो है यानी 50 पैसा। तो अब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना धन हो जाएगा? ये टोटल जो धन हो जाएगा, टोटल जो धन हो जाएगा 3.5 रुपया। 3.5 रुपया। और टोटल दिया हुआ है कितना? टोटल दिया हुआ है कितना? 56। टोटल हो जाएगा 3.5 रुपया। टोटल दिया हुआ है कितना? 56। तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। एक का वैल्यू आप निकाल लोगे 56/3.5। 56/3.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा। 5 7 35 और 5 दूना 10 और 7 8 56 यानी एक का वैल्यू क्या हो गया? 16। एक का वैल्यू 16। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 50 पैसे के सिक्कों 4। 4 का वैल्यू 16 चौके 16 चौके 64। क्लियर? बात समझिए। क्लियर है? देखिएगा 1 रुपया वाला एगो 1 रुपया। 1 रुपया वाला एगो 1 रुपया। 50 पैसा वाला 4 गो 2 रुपया। 25 पैसा वाला 2 गो 50 पैसा। 3.5 का वैल्यू टोटल 56। तो एक का वैल्यू क्या होगा? निकालिए 16। तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 64। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या हो जाएगी, 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 64। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो रिजल्ट 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है। क्या ये रहा है कि दो संख्याओं के योग, अंतर, जो अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब a-b, a+b और a×b का वैल्यू दिया हुआ है 1, 7 और 24। क्या सर इसको k से मल्टीप्लाई कर दें? संख्या निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? के से। संख्या निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? के से। अंतर 1 के, योग 7 के, गुणनफल 24 के। अब ये आप लोग एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए। a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। पढ़े थे ना? a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। फॉर्मूला पढ़े थे। अब a+b का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू? 7 के। और a-b का वैल्यू कितना है? देखो 1 के और 4 × 4 के 24 के, है ना। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 49 k² माइनस k² इज इक्वल टू 96 k। तो यहाँ घटाएंगे तो यह आ जाएगा 48 k² इज इक्वल टू 96 k। इस k से k खत्म और 48 से कितनी बार में? 2 बार में। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। आप कह रहा है कि व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट यानी a×b निकालना है। a×b क्या है? 24 के। 24 × 2, 24 × 2 यानी कि 24 दूना 48। क्लियर? बात समझ में आया?
बस कुछ नहीं किए, फॉर्मूला लगाए। क्या किए? फॉर्मूला लगाए। देख भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए इंटू बी। तो ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी का वैल्यू 7 के माइनस 1 के का होल स्क्वायर बराबर 24 चौके 96। 48 के स्क्वायर का वैल्यू 96, तो के का वैल्यू क्या हो गया 2। ए इंटू बी निकाला ना, तो 24 गुना 48। इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है देखिए, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:2:3। देख रहा है? देखो भाई, ए बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:2:3। कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 - 1, ये कितना ज्यादा है? 1। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? 1। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? ए से, बटा 1 गुना 100। डायरेक्ट हम लोग आंसर कह सकते हैं 100%। बात समझ में आया? क्या कर सकते? 100%। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? 2 1 से कितना ज्यादा है? 1। किससे? 1 से गुना 100, यानी 100% आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है भाई? देखो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 117 रुपए की राशि है। क्या कह रहा है छोटू? 117 रुपए की राशि है। पहले इस रेशियो में बांटना था, गलती से इस रेशियो में बांट दिया। कहना क्या है, बात समझिए, समझने का प्रयास करो। मान लिया 3 है, ए बी सी, सपोज दैट ए बी सी मान लेते हैं। पहले क्या रेशियो बांटना था? 1/2, 1/3, 1/4। पहले का रेशियो ये था। इसको सही कर लेंगे। अगर इसको ठीक करना है तो आपको हम बताए थे, या तो नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे। नीचे के एलसीएम से क्या करेंगे? गुना। 4 3 2 का एलसीएम 12। 12 से जैसे ही गुना करेंगे छोटू, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कितनी बार में? 6 से 4 बार में, और 4 से 3 बार में, है ना? पहले रेशियो ये था। अब रेशियो क्या हो गया? अब रेशियो आपको बांटना है रेशियो 3:4। पहले इस रेशियो में बांटना था, अब इस रेशियो में बांटना है। कहने का मतलब, अगर यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले कितना था? 6 4 10 3 13। पहले पहले 13 का वैल्यू 117, तो 1 का वैल्यू 9। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? 13, यहाँ देखो, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 117। तो बाद में एक का वैल्यू क्या हो गया? 13। कहने का मतलब पहले एक का वैल्यू 9, 9 का वैल्यू, तो 9 छक 54, 9 चौके 36, और 9 तिया 27। पहले का बात है। देखो एक का है 13, यहाँ देखो 6 4 10 3 13, 13 बराबर 117, 1 बराबर 9, 9 छक 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27। बाद में क्या हुआ? इस रेशियो में बांटा गया। बाद में किस रेशियो में बांटा गया? इस रेशियो में। 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 117, 1 का वैल्यू 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, और 13 चौके 52। पहले जिस रेशियो में था, अब इस रेशियो में हो गया। कह रहा है तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी? हम देख के ही बता सकते हैं। ए के हिस्से में कम आई, बी के हिस्से में थोड़ा सा ज्यादा आई, सी के हिस्से में सबसे ज्यादा आई। सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई? सी के। और कितना ज्यादा आया? 52 में से 27 घटा लीजिए, 52 में से 27 घटा लीजिए, लगभग 25। यानी सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई? सबसे ज्यादा राशि जो है आपके किसके हिस्से में आई? सी का। कितना? 25 ज्यादा है। सबसे ज्यादा राशि के हिस्से में आई। क्लियर? बात समझिए, कितना ज्यादा आया। देखिए यहाँ कितना ज्यादा आया, देख लो, देख साफ साफ दिख रहा है। 27 से 52 हो गया, 27 से 52 हो गया। कितना ज्यादा आया? 25 रुपया सी को क्या मिला? ज्यादा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है भाई। क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो, बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। कह रहा है कि हरि के पास कुछ मुर्गा और कुछ गाय है। सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 40 है। संख्या का अनुपात क्या होगा? एक हरि के पास कुछ मुर्गा और गाय है, कि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। इस संख्या का अनुपात कितना होगा? देखो सबसे पहले समझो,
सिर कै गो है 48 गो, और पैर कै गो है 140। क्या क्या है सर? देखिए इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन एक टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे आपको। मुर्गा और गाय, मुर्गा और गाय, यही ना है भाई, मुर्गा और गाय। अच्छा बताओ, एक मुर्गा का कै गो पैर होता है? 2 पैर। एक मुर्गा का 2 पैर तो 48, मान लेते हैं सारा का सारा मुर्गा है। तो बनाने का तरीका क्या है, पहले मान लेते हैं सारा का सारा मुर्गा है। एक मुर्गा का 2 पैर, एक मुर्गा का 2 पैर, तो 48 मुर्गा का कितना पैर होगा? 48 मुर्गा का कितना पैर होगा? 48 गुना 96 पैर। ये किसका पैर हो गया? मुर्गा का, मुर्गा का पैर, है ना छोटू? देखो, एक मुर्गा का 2 पैर तो 48 मुर्गा का 96 पैर। अब देखिए, एक हिरन का, एक गाय का 4 पैर, एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का, 48 गुना 4 यानी 192 पैर। किसका आ गया? 192 पैर किसका आ गया? गाय का, गाय का। तो यहाँ 192 लिखेंगे, और टोटल पैर कितना है? 140, उसको बीच में। देखिए बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सारा का सारा मुर्गा मान लेते हैं। सारा का सारा क्या मानते हैं? मुर्गा। एक मुर्गा का 2 पैर तो 48 मुर्गा का 48 दुना 96 पैर। सारा का सारा गाय मान लेते हैं। एक गाय का 4 पैर तो 48 गाय का 192 पैर। तो यहाँ समझने का प्रयास करो, 96 पैर मुर्गा का, 192 पैर गाय का, टोटल दिया हुआ। यहाँ तीसरे तीसरे घटाएंगे तो यहाँ 40 और 4 44 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो लगभग 52 आ जाएगा। काटेंगे सर तो 11 और 13 का रेशियो आ जाएगा, कटेगा। 11 चौक 44 और 4 से 13, 13 चौके 52, 13:11। मुर्गा का 13 पैर और गाय का 11 पैर। देखो मान लेते हैं सारा का सारा गाय है या सारा का सारा मुर्गा है। एक मुर्गा का 2 पैर तो 48 मुर्गा का 96 पैर। सारा का सारा गाय मानते हैं। एक गाय का 4 पैर तो 48 गाय का 192 पैर। टोटल पैर 142 40 है, तीसरे तीसरे घटाएंगे 52 और 44, रेशियो निकल गया मुर्गा और गाय का। मुर्गा और गाय का रेशियो निकल गया, है ना? अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाता कि मुर्गा और गाय की संख्या निकाले, मुर्गा और गाय की संख्या निकाले, तो इसको बनाने का तरीका है, चाहिए मुर्गा सोचिए गाय, और चाहिए गाय तो सोचिए मुर्गा। चाहिए मुर्गा सोचिए गाय, चाहिए गाय सोचिए मुर्गा। एक मुर्गा का 2 पैर, एक मुर्गा का 2 पैर तो 48 मुर्गा का, 48 गुना 2। टोटल पैर माइनस करेंगे, टोटल पैर माइनस करेंगे, और पैरों के डिफरेंस से भाग देंगे। 4 पैर और 2 पैर डिफरेंस से भाग देंगे। यही अगर गाय निकालना है, अगर गाय निकालना है तो सबको सब क्या का समझ लीजिए? मुर्गा। अगर मुर्गा मुर्गा निकालना है तो गाय समझिए, और गाय निकालना है तो क्या समझिए? मुर्गा। मुर्गा निकालना है तो गाय समझिए, और गाय निकालना है तो क्या समझिए? मुर्गा। देखो अगर आपको क्या निकालना था, मान लिया जाए यहाँ पर क्या निकालना था? गाय। अगर गाय निकालना है तो सबको क्या समझ लीजिए? मुर्गा। गाय निकालना है तो सबको क्या समझ लीजिए? मुर्गा। एक मुर्गा का 2 पैर 48 मुर्गा का 48 गुना 2। टोटल पैर माइनस और पैरों के डिफरेंस से भाग देंगे, पैरों के डिफरेंस से भाग देंगे। यही चीज है, अगर मुर्गा निकालना रहता तो सबको क्या समझते? गाय। एक गाय का 4 पैर, एक गाय का 4 पैर तो 48 गाय का 48 गुना 4। टोटल पैर माइनस और पैरों के डिफरेंस से भाग देंगे। 4 पैर और 2 पैर। बात समझ में आए? चाहिए मुर्गा सोचिए गाय, चाहिए गाय सोचिए मुर्गा। मुर्गा गाय चाहिए सबको मुर्गा समझ लीजिए। एक मुर्गा का 2 पैर 48 गाय, मुर्गा का 48 गुना 2। टोटल पैर माइनस पैरों के डिफरेंस से भाग देंगे। चाहिए मुर्गा, चाहिए मुर्गा तो सोचिए क्या? गाय। एक गाय का 4 पैर तो 48 गाय का 48 गुना 4। टोटल पैर माइनस और पैरों के डिफरेंस से क्या करेंगे? भाग। ये संख्या निकालना रहता तब हम लोग अप्लाई करते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में भी हम लोग पढ़ाते हैं। किस क्वेश्चन में किसे पढ़ाते हैं छोटू? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना तो वहाँ और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है समझिए, 53 रुपए को बांटना है ए बी सी के बीच। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। 53 रुपए को बांटना है किसके किसके बीच? ए बी और सी के बीच। इस प्रकार की ए को बी से 7 रुपए ज्यादा और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा। ए से पूछे तो बोलता है बी से ज्यादा, बी से पूछे तो बोलते हैं सी से ज्यादा, सी से पूछे बोल ही नहीं रहा था उसको अपने मन से मान लेना है। सी से पूछे कुछ बोल ही नहीं रहा था उसको अपने मन से मान लेना है। सी को हम क्या मान लिए? एक्स। बी के पास बी के पास सी से बी के पास सी से 8 रुपए ज्यादा था, और ए के पास बी के पास जितना धन था उससे भी 7 रुपया ज्यादा था। यानी इसके पास x प्लस 15, इसके पास x प्लस 8, और इसके पास x। आपने सी को क्या माना? x। बी के पास इससे 8 रुपये ज्यादा, और ए के पास इससे भी 7 रुपये ज्यादा।
अब तीनों का जोड़ देखो भाई, तीनों का जोड़ देखेंगे यानी सम देखेंगे तो कितना आ रहा है 53। तो x+15 प्लस x+8 प्लस x, तीनों का वैल्यू 53, 3x प्लस 23, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना बराबर 53। 3x का वैल्यू क्या होगा 30, यानी x का वैल्यू आपके पास 10 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 10। इसका हिस्सा पूछ रहा है c का, c के पास x था यानी कितना रुपया था। बात समझ में आया? बहुत आसान है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको इसको क्या करना है, रिवाइंड करके देखना है। क्या करना है छोटू? रिवाइंड करके देखना है। अगर रिवाइंड करके आप देखोगे ना तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, इसको दो तरीके से हम लोग समझ। 3066 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया। देखो टोटल कितना है 3066, किसके किसके बीच बांटना है भाई, ए बी और सी के बीच। कि प्रत्येक में से 50 कम करने पर, ए में से 50 कम करे, बी में से 50 कम करे या सी में से 50 कम करे, रेशियो आ जाएगा 1:3:2। ध्यान दीजिए 3066 है ना, ए बी सी के बीच बांटना है कि प्रत्येक में से 50 50 50 कम करने पर रेशियो क्या हो जाए 1:3:2। मतलब कहने का मतलब सी निकालना है। 3066, सबसे पहले यहां समझिए कह रहा है प्रत्येक में से 50 50 50 कम करने पर रेशियो ये हो जाएगा, है ना। 3066 में से टोटल 3066 है, में से किसका किसका कम करना है, टोटल 50 50 50 कम करना है। लगभग कितना कम करना है 150। 150 कम करने का मतलब हो गया 300। 300 बात समझिए, 50 50 50 कम, कितना कम करना है 150। 150 कम करने के बाद क्या बचा 2916। अब 2916 को किसको निकालना है, सी। तो 16 एब्सोल्यूट टर्म बाई किस रेशियो में बांटना है, 1+3+2 का निकालना है, उससे गुना का निकालना है भाई, उससे क्या करेंगे गुना। 3066 में से 50 50 50 यानी 150 कम करना था। कम करने के बाद 2916 बचा, तो 16 को बांटना है, ए बी और सी का निकालना है। सी अगर निकालना है ना 2916 एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है, सॉल्व करेंगे सी का वैल्यू आ जाएगा तो 16/3 5 1 6 गुना, है ना। तो 6 से 2 से काटिए, 2 से कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 24, 3 9 27, 7 21, 3 6, 3 8 24, 3 8 24 और 3 8 24, 3 7 24, 972 आएगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, काटेंगे 3 से, 3 9 27, 27 आ गया, फिर 3 7 21, 3 2 6, 972। क्या कह रहा है कि इसका 2 का वैल्यू क्या आ गया 972। सी में से 50 घटाने के बाद 972 है, से 50 घटाने के बाद 972 है, इसका वैल्यू होगा 972 50 1022। बात समझिए, यहाँ का समझने का प्रयास करना। 3066 है, 50 50 50 कम करने के बाद रेशियो ये आ रहा है। 3066 है, 50 50 50 कम करने के बाद रेशियो आ रहा है, लगभग 150 कम करना है। 150 कम करने के बाद 2916 आया, इस 2916 को इस रेशियो में बांट देना। 2916/1+3+2 सॉल्व किए 972 आ गया। सी में से 50 घटाने के बाद 972 है, सी में से 50 घटाने के बाद 972 है, तो सी का रियल वैल्यू क्या हो जाएगा 1022। आप कहिएगा सर कि इतना हमारे पास समय नहीं है, इसका शॉर्टकट दीजिए। शॉर्टकट भी हम कोशिश करते हैं, सी का वैल्यू निकालना है ना, 50 50 50 छोड़ दो, सब में से सेम घटाना है तो डायरेक्ट हटा बनाइए। 3066/1+3+2 सेम ना घटाना था, आई इंटू जिसका निकालना है उससे गुना। सॉल्व करेंगे 3066 तो 5 1 6 गुना, उससे काटेंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे, 1022 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1022 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब, जब सब में से क्या घटाया गया सेम, 50 50 50 घटाया गया, तब छोड़ दी। 3066/1+3+2 जिसका निकालना है उससे क्या कर देंगे गुना, है ना भाई। देखो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है। तीन संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है ना भाई, बहुत बार एग्जाम में आया है और अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिया है। हम लोग देखो कैसे बनाए। संख्या का रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या रेशियो दिया हुआ है? 3:2:5। तीन संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2:5, है ना? ये संख्या का अनुपात है। वर्ग क्या होगा इसका? वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 9, 4 और 25। 9, 4 और 25। यहाँ तीनों का जोड़ कितना होगा? 9, 4, 13, 13 और 25, 38। 13 और 25, 38। 38 का वैल्यू 1862। एक का वैल्यू 50, एक का वैल्यू 50। ये वर्ग हो गया। चल में एक का वैल्यू कहा जाए 7 होगा, ये संख्या होगा का वैल्यू 7 संख्या होगा। त्रिसंख्या निकालना है तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 14। 2 का वैल्यू 14, आपका पता चल 14। क्लियर है? देखिए तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ था। वर्ग क्या हो गया? 9, 4 और 25। तीनों का जोड़ क्या होगा? तीनों का जोड़ 38 बराबर 1862। एक का वैल्यू निकाल दिए तो ये वर्ग आ गया। एक का वैल्यू 7 होगा, 7 होगा। तो त्रिसंख्या निकालना है, दो, दो का वैल्यू क्या हो गया? 14। समझ में आ रहा है? इस तरह से करके हम लोग धीरे 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 क्वेश्चन को हम लोग समझते जाएंगे। अगर आप इसका बेसिक भी करते हैं ना तो वही तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक को क्या मानेंगे? 3x। एक को क्या मानेंगे? 3x। एक को 2x और एक को 1x, है ना? एक संख्या 3x, एक संख्या 2x। ओह, ये दूसरा स्लाइड आ गया। ये था ना? देखो क्या था। इसको बनाने का तरीका, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। 3x का स्क्वायर, एक 2x का स्क्वायर और एक 5x का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 1862। सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा छोटू? 1862। सॉल्व करेंगे 49x स्क्वायर 38, कल क्या आएगा? 38, है ना? क्या कैलकुलेट करेंगे? 38x स्क्वायर का वैल्यू 1862। एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा 1862/38। काटेंगे तो आएगा 49। एक्स का वैल्यू √47। तीसरी संख्या क्या थी? तीसरी संख्या की बात की जाए, क्या था बताओ? तीसरी संख्या था आपका 2x। 2 × 7 यानी क्या हो गया? 14। तो बात वही है, चाहे वैसे बनाओ चाहे ऐसे, जिस जो अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो कर लेंगे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्या कह रहा है? देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, डब्बा बनाने वाला, है ना? देखो क्या कह रहा है? तीन संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64। कह रहा है पहले और दूसरे का जो अनुपात है, अनुपात 5 है। पहले और दूसरे का जो अनुपात है, 3 अनुपात क्या है? 5। और दूसरे और तीसरे का जो अनुपात है वह 5:8। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ए का वैल्यू आपका साफ साफ क्या दे रहा है, ए बी सी निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या दे रहा है? 3। बी का वैल्यू दोनों जगह 5 है और सी का वैल्यू क्या है? 8। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 8। तीनों का जोड़ देखो, 5, 3, 8, 8, 16। 16 का वैल्यू 64 के बराबर, एक का वैल्यू 4 के बराबर, एक का वैल्यू 4 के बराबर। दूसरी संख्या निकालना ना, दूसरी संख्या कितना है? 5। 5 का वैल्यू 20 के बराबर। संख्या क्या निकल गया? 20। बात समझ में आया? देखो पहला और दूसरे का अनुपात 3:5 था, दूसरा और तीसरे का अनुपात दिया था, तो इससे ए बी सी तो साफ पता चल रहा है। बी का वैल्यू दोनों जगह क्या है? सेम, 3, 5, 8। तीनों का जोड़ 16, 16 का वैल्यू 64, एक का वैल्यू 4, दूसरी संख्या 5, 5 का वैल्यू क्या होगा? 20, है ना? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन इस बार जीडी के एग्जाम में आया था। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, है ना? जस्ट अभी हाल ही का क्वेश्चन है, अभी जस्ट ताजा ताजा एग्जाम हुआ है। देखिए कैसे बनाएंगे। 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, 3
संख्या का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 संख्या का रेशियो ए बी सी का दिया हुआ है, 2:3 रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसके वेतन में 10, 20 और 30 वृद्धि की जाए। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% बढ़ाने का मतलब 110। दूसरा 3 था, उसको 20% बढ़ाया गया तो 100%। और फिर तीसरा 4 था, उसको 30 बढ़ाया गया 100। बात समझने का प्रयास करना। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। एक को कितना परसेंट बढ़ाया गया? 10%, दूसरे को 20%, दूसरे को 30%। तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 20%, 12×36, 360 और 13×4 52, 520। परसेंटेज और जीरो सब में उड़ा दीजिए तो आपका आ गया 22, 36 और 52। और कटेगा ना, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 18 और 2 से काटेंगे 26। का रेशियो आ गया 11:18:26। क्लियर? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर 10% बढ़ाया गया 110, 20 बढ़ाया गया 120, 30 बढ़ाया गया 130। कैलकुलेट करेंगे 11:18:26 का रेशियो आ जाएगा। क्या इस तरह से हम लोग बना नहीं पाएंगे? तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, है ना? बस लगने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। बस आपको करना क्या है कि कंटिन्यू बने रहना है हमारे साथ, है ना? अगर कंटिन्यू बने रहिएगा तो स्वाभाविक रिजल्ट 100% होगा। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 45 और 10 55। फिर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बता देंगे ना छोटू, बता देंगे ना, तो 100% रिजल्ट हो जाएगा आपका। बस केवल क्या है, आपको लगे रहने की जरूरत। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, है ना?